चलिए इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं और हर एग्जाम में, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखें इसे ध्यान से पहले, फिर हम सब लिखवा देंगे एक एक पॉइंट पूरा। चले देखें, यहाँ पे हमने देखा था 600 ईसा पूर्व के आसपास की बात चल रही थी, यही चल रही थी। कहते हैं 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत में नए नए धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। ठीक है, इन नए धार्मिक संप्रदायों में मुख्य रूप से दो धार्मिक संप्रदाय इंपॉर्टेंट हैं। एक है जैन संप्रदाय और एक है बौद्ध संप्रदाय। अब हिंदू संप्रदाय की बात आती है, जबकि सबसे प्राचीन धर्म या संप्रदाय कौन है, तो ध्यान रखना हिंदू धर्म की कहीं उत्पत्ति की बात नहीं की गई। जो शुरुआत से धर्म चले आए वो हिंदू धर्म है। हड़प्पा सभ्यता में भी देखा कि भगवान शिव के पुजारी थे, और शिव मुस्लिम धर्म से नहीं, कौन से धर्म, हिंदू धर्म, यानी ये धर्म प्राचीन है, सबसे पहले से है। जैन संप्रदाय की यदि शुरुआत कही जाए तो जैन संप्रदाय की शुरुआत भारत में करी थी किसने, ऋषभदेव ने। किसने करी थी, ऋषभदेव ने। लेकिन इसमें ऋषभदेव ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इनने केवल शुरुआत करी, जानता कोई नहीं था। यदि वास्तव में जैन संप्रदाय के बारे में प्रचार प्रसार किया तो वो किया महावीर स्वामी ने। ठीक है, इसलिए इसमें मुख्य रूप से हमें पढ़ना है महावीर स्वामी को। बौद्ध संप्रदाय के बारे में कहा जाए तो बौद्ध संप्रदाय के चाहे शुरुआत करता हो चाहे फाउंडर करता हो, वो स्वयं महात्मा बुद्ध हैं। तो महात्मा बुद्ध माने जाते इसके संस्थापक। तो इसमें महावीर स्वामी को देखना है और इसमें महात्मा बुद्ध को देखना है। अब बात आती है कि सर पहले कौन सा संप्रदाय आया। यदि जन्म की बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, जबकि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। तो अब हमें समय देख करके बताओ कि पहले महावीर स्वामी का जन्म हुआ कि पहले महात्मा बुद्ध का। समय देख करके बताएं कि पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ कि महावीर स्वामी का। पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ कब, 563 में। फिर 563 का नेक्स्ट ईयर 562, फिर 561, फिर 560, फिर 540, यानी बाद में आए महावीर। लेकिन जब हम संप्रदाय की बात करते हैं कि सर पहले जैन संप्रदाय आया कि पहले बौद्ध आए, तो पहले जैन आए। क्यों, क्योंकि महावीर स्वामी तो इसमें 24वें नंबर पे आए। इसके पहले जैन संप्रदाय में 23 गुरु बन चुके थे, और पहले गुरु कौन थे, ऋषभदेव। इसलिए संप्रदाय की बात करें तो पहले जैन आया, बाद में बौद्ध आया। व्यक्ति की बात करें तो पहले जन्म महात्मा बुद्ध का हुआ, बाद में महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी को पहले बाद में देखेंगे, पहले अपन को बौद्ध संप्रदाय देखना है। कहते हैं ये दोनों ही संप्रदाय कैसे हैं, निरीश्वरवादी, क्योंकि इन्होंने ईश्वर की सत्ता का विरोध किया। तो इसके पहले अपन ने वैदिक काल पढ़ा, यानी वेदों का ज्ञान पढ़ा। इन्होंने वेदों का भी क्या किया था, खंडन किया था। इनने वेदों में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। और भी जितनी चीजें चल रही थी, धर्म, कर्म कांड, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, इन सारी चीजों का इनने क्या किया था, विरोध किया था। और इन चीजों का विरोध करना, इसीलिए इन्हें कहते हैं नास्तिक। क्या कहते हैं, तो इन संप्रदाय को नास्तिक संप्रदाय, क्योंकि इन्होंने धर्म, पूजा पाठ, कर्मकांड, यहां तक कि जाति का भी विरोध किया था। ये बात अलग है कि आज स्वयं जैन एक क्या बन गया, धर्म बन गया, बौद्ध एक धर्म बन गए, जाति बन गए। लेकिन महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ने इसका विरोध किया था। इसलिए इन दोनों संप्रदायों को निरीश्वर और नास्तिक कहते हैं।
एक चीज को लेके जरूर दोनों में अलग अलग भ्रम है, वो है आत्मा की सत्ता को लेके। ठीक है, आत्मा की सत्ता को लेके दोनों अलग अलग कंडीशन में चले जाते हैं। एक कहते हैं कि जैसे ईश्वर नहीं है वैसे आत्मा भी नहीं, तो एक को कहते हैं अनात्मवादी, क्या बोलते हैं, और एक को बोलते हैं आत्मवादी। एक ने आत्मा की सत्ता को स्वीकार कर लिया और एक ने आत्मा की सत्ता को भी स्वीकार नहीं किया, लेकिन दोनों को पढ़ने के बाद बिल्कुल भाई भाई से लगते हैं। एक बार महावीर स्वामी और एक तरफ महात्मा बुद्ध। अब थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम है। जन्म, मृत्यु, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, जंगल चले जाना, जगह जगह उपदेश देना, संगीति, तो लगभग दोनों में सेम है। आज अपन महात्मा बुद्ध के बारे में देखेंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो पहले अपन देखते हैं इसमें, ये लाइन कल अपन ने लिखी थी क्या नहीं लिखी थी? 600 ईसा पूर्व के आसपास भारत में नए नए धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ, जिसमें से मुख्य रूप से जैन और बौद्ध संप्रदाय थे। दोनों ही संप्रदायों ने वैदिक काल से चली आ रही रीत रिवाजों पर क्या किया? प्रहार किया और ईश्वर की सत्ता का विरोध किया। दोनों ही संप्रदायों को क्या कहा गया? निरीश्वरवादी। इसके अलावा तंत्र मंत्र, धर्म, जाति, पूजा पाठ, मूर्ति पूजा का भी विरोध किया, इसलिए इन्हें कहते हैं नास्तिक संप्रदाय। तो ये दोनों ही नास्तिक संप्रदाय है और निरीश्वरवादी। अब इसमें हमें दोनों में पहले शुरुआत करते हैं महात्मा बुद्ध से, यानी कौन सा संप्रदाय? बौद्ध संप्रदाय। बौद्ध संप्रदाय के फाउंडर माने जाते हैं महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो इनका संप्रदाय महात्मा बुद्ध को माना जाता है। महात्मा बुद्ध को फाउंडर माना जाता है। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में। नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा गया। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। ठीक है, पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम, कहते हैं जन्म के 7वें दिन बाद माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण किसने किया? तो पालन पोषण किया था इनकी मौसी ने, और मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, विवाह हुआ था यशोधरा के साथ। किसके साथ? यशोधरा के साथ। इनके एक बेटा था जिसका नाम क्या था? राहुल। कहते हैं 83 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में, ये 83 नहीं 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में इनका कुशीनगर में निधन हो गया। 563 में 80 वर्ष बाद क्या होगा? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। 80 वर्ष बाद, बात समझ में आ रहा? ठीक है, 563 के आगे जाएंगे तो 562, 561 और ऐसे 80 वर्ष बाद यदि पीछे करोगे तो यहां आएगा 483। ठीक है, ध्यान रखना ये घटना कहाँ की है? बीसी की। और बीसी में समय तो बढ़ेगा लेकिन अंक घटेगा। तो 80 वर्ष बाद 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो कितने वर्ष बाद निधन हुआ था? 80 वर्ष बाद। ठीक है, अब कहानी तो इनके बारे में बहुत सारी है। कहते हैं महात्मा बुद्ध के जो पिताजी थे, क्या नाम था पिताजी का? शुद्धोधन। ये कोई गरीब परिवार से नहीं थे, एक राजघराने से बिलोंग करते, राजा महाराजा थे। ठीक है, और माता का नाम महामाया। माता का नाम महामाया। तो बहुत बड़े घर से बिलोंग करते थे। कौन? शुद्धोधन। राज परिवार से बिलोंग करते थे। एक छोटे जो जागीर हुआ करते थे उसके राजा महाराजा थे। दोनों ही लोग
ब्राह्मणवादी, आगे बैठ करके कानाफूसी नहीं करते रहा करो, नहीं तो पीछे बैठा करो, फिर सबसे लास्ट वाली लाइन खाली है। ठीक है, यहां बैठ के शांत रहा करो। एक है कौन सा? ब्राह्मणवादी सोच रखते थे। ब्राह्मणवादी मतलब ये लोग तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, ईश्वर की सत्ता, इन पर बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, विश्वास करते थे। ये सारे रीति रिवाजों को मानना मतलब उसी को कह देते हैं ब्राह्मणवादी। तो कहते हैं इनके पिता और माता महामाया ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों को मानते थे। ठीक है, जब महामाया कहते हैं गर्भ अवस्था में थी, प्रेगनेंसी पीरियड में थे, उसी समय महामाया ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न समझते हो? सपना देखा, एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में इन्होंने देखा कि एक सफेद हाथी नदी के किनारे स्नान कर रहा है। ध्यान रखना, यूपीएससी में क्वेश्चन यहां से पुट हुए हैं, पूछे गए हैं। एक सफेद हाथी नदी के किनारे स्नान कर रहा है। अब देखिए, मानने वाले तो कुछ भी मान लेते हैं हर जगह, हर चीज का कुछ ना कुछ। छींक आ गई तो उसका भी अनुमान लगा लेंगे, नहीं है? 2 आ गई तो अलग अनुमान, 3 आ गई तो अलग अनुमान, 1 आई तो अलग अनुमान। कुत्ता ने रास्ता काट दिया, काले कुत्ता, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो रुक जाए, पीछे वाले को देखें कोई आ रहा कि नहीं तो साइड में गाड़ी लग गई। कब तक? जब तक कोई निकल ना जाए, क्योंकि इसको अपन अपशगुन मान लेते हैं। घर से बाहर निकलो तो खाली घड़े नहीं दिखना चाहिए, भरे घड़े दिखना चाहिए। भरे घड़े शुभ और खाली मटके अशुभ। न्योला रास्ता काट दे तो अच्छा, तो सबसे पहले हमें को निकलना है। ठीक है, अरे रास्ता रास्ता है, काटना कोई भी, वो भी जीव है, वो भी जीव, उसमें भी आत्मा, उसमें भी आत्मा। ठीक है, लेकिन अलग अलग मानते हैं। ये भी मानने में विश्वास करते थे, क्योंकि पुजारी थे, पूजा पाठ करते थे। इनने कहा कि यार सफेद हाथी हमने देखा, इसका रीजन क्या हो सकता है? ये अपने गुरुजी के पास गए और इनने गुरुजी से कहा, गुरुजी ऐसा ऐसा स्वप्न आया था कल। बोले क्या? बोले एक सफेद हाथी नदी किनारे स्नान कर रहा था। गुरुजी ने भी देख लिया हाथ, बता दिया। क्या बताया? इन्होंने कहा जो आपको संतान पैदा होगी, पहली बात तो संतान होगी वो पुत्र होगी, पहली भविष्यवाणी, बेटा ही होगा। और जो बेटा होगा ये बहुत बड़ा क्या बनेगा? सन्यासी बने। ये पहले से घोषणा कर दी थी, इनके गुरुजी ने बता दिया कि बेटा ही होना है, और जो बेटा होना है वो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। यानी ये पहले से पता था, इनके बेटे के जन्म के पहले ही पता था कि क्या होने वाला है। कहते हैं इनके बेटे का जन्म हुआ, कब हुआ था जन्म? 583 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में। कहां पर? नेपाल में। कहां पे हुआ था? नेपाल में, कपिल वस्तु के निकट। ध्यान रखना ये स्थान, कपिल वस्तु के निकट एक गांव है, कौन सा? लुम्बिनी नामक ग्राम में। तो लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम रखा गया सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बचपन से ही इनका दिमाग पूजा पाठ, ईश्वर की सत्ता पे बिलीव नहीं करते थे, दूर जाते थे, इनको ज्यादा पसंद नहीं था ये पूजा पाठ करना और ध्यान लगाना, इसलिए इससे दूर भागते थे। बचपन से ही इस तरफ इनका अट्रैक्शन नहीं था। और माता पिता को पहले पता था कि सिद्धार्थ बचपन में क्या बनने वाला है? सन्यासी। इसीलिए माता पिता इसे और ताकत लगाते थे कि चलो पूजा पाठ करना है, ऐसा ना हो कहीं सन्यासी बन जाए। ठीक है, महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये जैसे जैसे बड़े हुए, माता जी रही नहीं। कहते हैं 7वें वर्ष माता महामाया का क्या हो गया? निधन हो गया। इसीलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था, और मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे कहते हैं कि जब महात्मा बुद्ध गुरु बन गए और इन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान देना शुरू किया, तो इन्होंने अपने उपदेशों में कहा था कोई भी महिला बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं करेगी। ठीक है,
जैसे मान के चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे बागेश्वर महाराज एक सामान्य व्यक्ति है, वो कहते हैं मैं तो एक धीरेन्द्र शास्त्री हूं, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि आपने अपना कॉलेज और अलग ज्ञान लिया, मैं गुरुओं के शरण में रहा, मैंने हनुमान जी की तप किया, तपस्या की, सुंदरकांड किए, गुरुओं के संरक्षण में एक नहीं 5-5, 7-7 साल वहीं रहे आए मंदिरों में, और उनके साथ मिलकर के तपस्या करी, और तपस्या के बाद हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ज्ञान प्राप्ति वो अलग माध्यम होता है जो ईश्वर की सत्ता वाला ज्ञान है, इन्हें हम कहते हैं साक्षात ज्ञान। तो इन्हें कहते हैं कि भगवान सिद्धि प्राप्त हो गई, किनकी? हनुमान जी की, उन्हीं को मानते ना। तो अब वो गुरु बन गए, अब क्या देते हैं वो? उपदेश, मंच पे बैठते हैं। अब मान लो गुरु जी कह दें कि कोई भी महिला बागेश्वर महाराज का धर्म ग्रहण या हमारे आश्रम में नहीं आएंगी, तो उसी प्रकार से शुरुआत में महात्मा बुद्ध ने कहा था कि कोई भी महिला सन्यासी नहीं बनेगी, लेकिन बाद में मौसी प्रजापति गौतमी के कहने पर कहते हैं ये पहली महिला थी जिसने बौद्ध धर्म क्या किया था? ग्रहण किया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला, इसी को बौद्ध भिक्षुणी बोलते हैं। पुरुष को कहते हैं भिक्षुक और महिला को कहते हैं भिक्षुणी। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन है? प्रजापति गौतमी, जो इनकी कौन थी? मौसी। कहते हैं बचपन से ही सिद्धार्थ का मन विचलित हो रहा था। ये जब दुनिया की तरफ देखते थे, लोगों से मिलते थे, तो इन्हें बड़ा अजीब लगता था। ये देखते थे संसार में कि आखिर ये संसार दुखी क्यों है। इनके मन में ये बहुत लालसा सी कि आखिर लोग दुखी क्यों हैं, और यदि दुखी हैं तो उस दुख का कारण क्या है, ठीक है। और यदि कोई कारण है तो उसका निवारण क्या है। इसके बारे में इनका दिमाग बहुत चलता है कि संसार दुखी क्यों है, दुख का कारण क्या है, और क्या इसे दूर किया जा सकता है। तो इनके माइंड में ये चलता रहता था। इसी चीज को लेके सबसे पहले एक गुरु से मिले, और वो गुरु थे अलार कलाम। क्या नाम था? अलार। क्या नाम है? अलार कलाम। ये इनके पहले गुरु माने जाते हैं। इनके पास गए, जैसे कई लोग हैं पहले किसी दूसरे गुरु के पास गए, रामपाल महाराज के पास गए, उन्हें नहीं लगा अच्छा, फिर वो बागेश्वर महाराज के शरण में चले गए, उन्हें वहां भी अच्छा नहीं लगा, फिर पता चला एक तीसरे बाबा के पास चले गए। तो लोग, अपन लोग भी बदलते रहते हैं, नहीं बदलते रहते हैं। कोई सत्य साईं की पूजा करते हैं, कोई रामपाल की पूजा करते हैं, कोई आसाराम की पूजा कर रहे, तो अलग अलग हैं। कुछ दिन रामपाल के यहाँ गए, कुछ दिन हनुमान जी के यहाँ गए, कुछ दिन का भगवान ही बदल दें, बोले अब हनुमान जी की पूजा नहीं, अब आज से राम भक्त, राम जी की पूजा का, शंकर जी की पूजा में लग जाएं, तो अलग अलग रहते हैं। तो ये अलार कलाम आश्रम गए, लेकिन इनके ज्ञान से ये सेटिस्फाई नहीं हुए, क्योंकि इनका एक ही था कि संसार दुखी क्यों है और इसका कारण और निवारण क्या है। तो इनके पीछे एक दिन की बात है, ये अपने घर के बाहर घूम रहे थे, घर के बाहर घूम रहे थे। उसी समय कहते हैं महात्मा बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। कितने दृश्य देखे? 4 दृश्य। अपने सारथी के साथ कहीं जा रहे थे, बाहर घूम रहे थे, उसी समय इन्होंने 4 दृश्य देखे। वो 4 दृश्य कौन कौन से थे? कहते हैं महात्मा बुद्ध ने अपने घर के बाहर टहल रहे थे तो 4 दृश्य देखे। एक देखा इन्होंने मृत व्यक्ति को, एक देखा बीमार व्यक्ति को, एक देखा बूढ़ा व्यक्ति को, और एक देखा सन्यासी को। जैसे मान लो आप अपना टारगेट फिक्स कर लेते हैं जब, तो आपको फिर वही टारगेट दिखता है। मान के चलो आप कहीं गए, आपको वहां एक सन्यासी दिखा, एक भिखारी दिखा, एक आईएएस दिखा, आईपीएस दिखा, ठीक है। आपने कहा यार इन सबसे अच्छा तो ये बढ़िया दिख रहा आईएएस, देखो वीआईपी कार से आता है, 3 लोग गेट खोल रहे, एक पीछे बंदूक लेके जा रहा, ये बहुत अच्छा है, मैं प्रण करता हूं कि आज से अब मैं आईएएस ही बनूंगा। तो कई सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं। अभी एक ऑटो रिक्शा वाले के आपने देखा होगा, वो आईएएस बना था, उसका रीजन जब पूछा गया
उसने बताया कि एक समय की बात है, मैं और मेरे पापा रिक्शा से जा रहे थे। अचानक कुछ घटना घट गई थी, तो एक पुलिस वाला आईपीएस अफसर उतरा गाड़ी से और उसने, मेरे पापा ऑटो वो चलाते थे, शायद रिक्शा ऐसे कुछ था, ऑटो चलाते, उस आईपीएस ने मेरे पापा को थप्पड़ मार दिया। और ये दिमाग में बैठ गई कि यार मेरे पापा को थप्पड़ मारा, अब मैं भी एक दिन क्या बनूंगा, आईएएस। जैसे 12th फेल में दिखाया गया, देखा है, उसमें भी यही है। कितनी विपरीत स्थिति होती बेचारे की। ठीक है, पापा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते थे, नौकरी से निकाल दिया जाता है, घर वालों को परेशान करते हैं। किसी प्रकार उन्होंने एक जुगाड़ ढूंढा, जुगाड़ा ही था ना नाम, उसमें सवारियां ढोने लगा, वो भी नहीं चलाने देते थे विधायक के। फिर उसने तय किया कि फिर एक अधिकारी से मिला था, वो क्या नाम था उसका, यशपाल, एक किसी यशवंत ऐसे कुछ नाम, आईपीएस अधिकारी था, उससे मिला और उसको देखता रहा। बोले तो मुझे कैसे देख रहा? बोले सर मैं ये वादा करता हूं कि एक दिन मैं आपके जैसा अधिकारी बन के आऊंगा। लेकिन स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लोग हंसते थे कि तू क्या बनेगा, 12th फेल, पैसा है नहीं तेरे पास, गरीब तू है, कोचिंग कर नहीं सकता, कहीं जा सकता नहीं, तू कभी आईपीएस बन ही नहीं सकता। लेकिन उसने भी ठान लिया कि चाहे हम जो वो आटा चक्की है वहां आटा पीस लेंगे, लेकिन आईपीएस तो। और फिर इतना प्रण करके 1 साल 2 साल 3 साल बाहर रहता है। किस्मत ने धोखा दे दिया, डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा था वो गुम गए, दादी माँ ने पैसा दिया था वो भी चोरी हो गए। तो समय परिस्थिति थी ऐसी, लेकिन एक दिन बना। उसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने ये 4 दृश्य देखे। कहते हैं एक देखा उसने बूढ़ा व्यक्ति को, बेचारा अपने बेटे बेटियों को लेके कोई नहीं था। किसी ने पूछा महात्मा बुद्ध ने, क्या हुआ दादा? बोले बेटा कोई नहीं है, लड़का बहू ने घर से निकाल दिया है, जहां घूमते रहते हैं। मतलब अपनी परेशानियों से इतना ज्यादा परेशान था कि महात्मा बुद्ध को लिखा यार बूढ़ी जिंदगी तो और बेकार है। फिर इन्होंने एक देखा किसको, बीमार व्यक्ति को, बेचारा अपने बीमारियों से कराह रहा था, परेशान था, बस एक ही बात कहता, भगवान अब सुन लो हमारी, हमें किसी प्रकार यहाँ से उठा ले जाओ। एक बीमार, एक देखा इन्होंने मृत व्यक्ति, राम नाम सत्य है, बस सत्य बोलो सत्य है, यही चिल्ला रहे थे। वो तो ठीक है, पूरे आसपास के लोग दुखी थे, सब रो रहे थे, ये भी दुखी, ये भी दुखी, ये भी दुखी। इसके बाद इन्होंने देखा एक अपना बैठ के तप कर रहे थे, भिक्षाम देही घूम लेते थे, जो मिल गया अपना खा लेते थे, पेड़ के नीचे सो जाते थे। इन्होंने देखा कि ये व्यक्ति सबसे ज्यादा क्या है, सुखी है। ना ये जिंदगी अच्छी, ना ये जिंदगी अच्छी, ना ये जिंदगी अच्छी, सबसे अच्छी जिंदगी है जितने दिन रहना भगवान का नाम लेना। जहां मिल गई 2 वहीं गए 100। गांव गए, भिक्षा मांगी, खाना पीना खाया, ना घर ना गृहस्थी, ना बाल ना बच्चे, ना परिवार, कोई नहीं, सुखी सुख। जैसे आज कह जाए कि दुख का कारण क्या है, तो दुख का कारण है ये बैठे यहाँ ले, नहीं है दुख का कारण, कहीं घूम रहे होते। क्यों है दुख का? नौकरी लग जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, छोकरी मिल जाए, मतलब ये सारी चीजें नहीं है। नौकरी लगेगी तभी तो कोई शादी करेगा। आजकल लोग कहाँ पूछते हैं, नहीं तो पहली ख्वाहिश ही रही थी लड़का करता क्या है। तो ये सारी चीजें, मतलब एक दुख का कारण तो है ही है। कोई कहे सुख क्या है, बोले सारी चीजों से मुक्ति। ना घर रहेगा, ना परिवार रहेगा, ना माँ ना बहन ना परिवार, सारी चीजें जब छोड़ देंगे हम, फिर क्या है, सुखी सुख है। तो वैसे ही इन्होंने कहा कि अब मैं बहुत बड़ा, उसी दिन तय किया कि यार ये जिंदगी द बेस्ट है, और तय कर लिया कि अब मैं भी बहुत बड़ा सन्यासी बनूंगा। और इसी सन्यासी के मार्ग पर ये निकल पड़े। ठीक है, कहते हैं इस सन्यासी की जिंदगी जीने के पहले इनके पिताजी और माताजी जानते थे कि ये कुछ ना कुछ ऐसा उटपटांग काम करेगा, इसके दिमाग में बहुत चीजें चल रही। और कई बार घर वालों से बोल भी देता कि काय मोह माया के चक्कर में पड़े आप लोग, सब कहाँ बेकार है, ये धन वन जोड़ रहे, राजा महाराजा, ये सब बेकार है। घर वाले समझाते थे बेटा पूजा पाठ करो, तुम्हें ज्ञान आएगा। जैसे अपने घर में तुम कभी उटपटांग बात कर दो तो घर वाले कहो तुम्हें पूजा ही करवा दे, बोले आज हमने सुंदरकांड रखा है, नहीं है आज कथा सुनेंगे, अपन क्या सुनेंगे,
कुछ नहीं तो कथा ही सुनना है, ले शाम के एक अलग प्रोग्राम हो गया। मतलब धार्मिक अनुष्ठानों में ये करने का काम यही होता है कि जब आप लोग देखोगे तो आपका उसके प्रति अट्रैक्शन आएगा। ये उससे दूर भागते थे, फिर किसी ने सलाह दी कि एक काम करो, शादी कर दो। ये सन्यासी अन्यासी जिसके मन में चल रहा, ये सब खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं कि मात्र 16 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध का क्या कर दिया, विवाह। किसके साथ? यशोधरा के साथ। और इनका एक पुत्र था, पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? इनने कहा ये अपनी मोह माया में फंस जाएगा और ये सब जो सन्यासी के इसके दिमाग में चल रहा है ये सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सब होने के बाद भी महात्मा बुद्ध ने तय किया कि मैं बहुत बड़ा क्या बनूंगा, सन्यासी। और इसी सन्यासी के चक्कर में 29 वर्ष की अवस्था में एक दिन इन्होंने ग्रह त्याग दिया। काय के लिए? इन्होंने कहा सबसे पहले तो मैं ज्ञान की प्राप्ति करूंगा, और ज्ञान प्राप्ति के लिए ग्रह त्याग दिया। बौद्ध संप्रदाय में ज्ञान प्राप्ति के लिए ग्रह त्यागने को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ये शब्द याद रखना है। बौद्ध संप्रदाय में ज्ञान प्राप्ति के लिए ग्रह त्यागने को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जैसे उस 12th फेल वाले के साथ घटना घटी, एक फ्रेंड मिल गई, नहीं मिल गई थी, दोस्ती हो गई, एक और दोस्त मिल गया। कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं, कुछ बुरे लोग भी मिल जाते हैं, ऐसे कुछ हुआ था इनके साथ भी। कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्हें घर छोड़ तो दिया और ये कहां चले गए, जंगल। जंगल में इनकी मुलाकात अपने जैसे 5 दोस्तों से हो गई। ये भी ब्राह्मण थे। अब घर से आप कोचिंग आए तो गए सागर तैयारी करने, पता चला यहाँ भी भांत भांत के लोग मिल गए। एक तो ऐसा दोस्त मिला जो वो हमेशा कहे पढ़ाई लिखाई में कहाँ रखा है यार, कहाँ दिन भर तुम पढ़ते रहते, वही कोचिंग जाना, घर जाना, कोचिंग जाना। हमें देखो, हम कभी कोचिंग नहीं जाते, नाम तो लिखवा दिया, ये बना है कार्ड, हमें जाना ही नहीं। और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं वो इतना ज्यादा कहते कि नहीं यार पढ़ लिख ले, 1-2 साल है, घर वालों को क्यों मूर्ख बना रहे हो, वहां पापा बेचारे इतनी गर्मी में खेती करते हैं और तुम यहाँ घूम रहे हो, अय्यासी कर रहे हो। तो अलग अलग वैरायटी। ये 5 ब्राह्मण मिले और ये 5 ब्राह्मण ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आए थे। कहते हैं 5 ये और 1 हो गए महात्मा बुद्ध। टोटल कितने लोग? सब ने कहा ज्ञान प्राप्ति करना है, और ज्ञान प्राप्ति के लिए सभी ने तपस्या करना प्रारंभ की, ध्यान में बैठ गए। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के लिए पहले ज्ञान की प्राप्ति को तपस्या, जैसे रावण में आपने देखा हो, बैठ गया ओम नमः शिवाय ओम, पता 10 दिन से तपस्या चल रही, ना खाना ना भूख ना प्यास ना दिन ना रात, बस ध्यान। ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठे। कहते हैं ध्यान में बैठ तो गए महात्मा बुद्ध इन ब्राह्मणों के कहने पे, लेकिन इन्हें बहुत तेज भूख लगी। राजा महाराजा के लड़का, राजघराने में रहे, जंगल में पहली बार इतनी तेज धूप देखी। कहते हैं जैसे इन्होंने तपस्या शुरू करी, महात्मा बुद्ध को बहुत तेज भूख लगी। क्या लगी? भूख लगी। इनने तपस्या छोड़ करके और शांति से वहीं एक पेड़ लगा हुआ था, उस पेड़ के नीचे बैठ गए। बाकी ये 5 ब्राह्मण लगे थे अपने ध्यान तपस्या योग में, ये तो बैठ गए। इन्होंने कहा अपन से नहीं हो रहा भैया ये सब। इन्हें बहुत तेज भूख लगी। उसी समय एक लड़की वहां से गुजरी, वीडियो दिखाएंगे हम, फोटो दिखाएंगे, सुजाता। और लड़की कहते इतनी तेज, कहते वहां के ग्राम प्रधान की लड़की थी ये, मुखिया हेड जो थे। और सुजाता ली हुई थी खीर। इन्होंने कहा भूख लगी है बहुत तेज। बोले कुछ नहीं, हमारे पास तो खीर है। तो कहते हैं इन्होंने कहा चलो खीर ही लाओ। सुजाता नामक लड़की से खीर लेकर इन्होंने खीर खाई। ये 5 ब्राह्मण ये सब देख रहे थे। कौन? दोस्त, एक आंख बंद करके, ठीक है, यहाँ तपस्या भी लगाए, वहां देख कर खा रहा है, और ये लड़की खड़ी है खीर खा रहा है। हमसे कह रहा तपस्या लगाओ, हम तपस्या लगा रहे हो, जे है सो पेड़ के नीचे खीर खा रहा। इनने कहा इस लड़के को छोड़ो, इस लड़के के चक्कर में हम बर्बाद हो जाएंगे। ये तपस्या लगाने नहीं आया, ये भंग करने आया है। तो कहते हैं ये 5 ब्राह्मणों ने इनने कहा देखो भाई साहब, आपको खीर खाना खीर खाओ, ठीक है, सुजाता से मिलना सुजाता से मिलो,
अपन चले। एक है ये पांचों ब्राह्मण इन्हें छोड़कर चले गए। अब ये 5 ब्राह्मण इसलिए जरूरी है क्योंकि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो इनका सामना इन्हीं 5 ब्राह्मणों से होगा। फिर कहते हैं जब इनके दोस्त चले गए, दोस्त ना रहा, वो भी चले गए। फिर महात्मा बुद्ध को लगा कि हम यहाँ क्या करने आए। फिर उन्होंने कहा अब हम कठिन तपस्या करेंगे। फिर इसके बाद ये कठिन तपस्या करने के लिए एक वृक्ष था, कौन सा? बोधि। बट वृक्ष लिख दो पहले, बाद में इसको कहते हैं बोधि वृक्ष। बट वृक्ष कौन सा वृक्ष था? नदी, निरंजना नदी के तट पर बट वृक्ष के नीचे, और स्थान था गया। कौन से स्थान पे? यहाँ पर ये कठिन तपस्या करने बैठ गए। कई दिनों के बाद, अब अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है, कहीं 8 वर्ष, कहीं 10 वर्ष, कहीं 12 वर्ष, बस इतना याद रखना, कई दिनों के बाद इन्हें यहाँ पर ज्ञान की क्या हुई? प्राप्ति। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ को कहा गया महात्मा बुद्ध। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महात्मा बुद्ध, और जिस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था उसे कहते हैं बोधि वृक्ष। क्या कहा गया? बोधि वृक्ष। निरंजना नदी और गया को कहा गया बोध गया। तो पूछा जाता है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। उसी को पहले कहते थे गया। क्या कहते थे? गया। बिहार में है ये। तो बट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद फिर महात्मा बुद्ध ने पूरे भारत का भ्रमण किया। पूरे भारत का भ्रमण किया और जगह जगह अपने क्या दिए? उपदेश। बागेश्वर महाराज यही कर रहे हैं। बागेश्वर महाराज को सिद्धि प्राप्त हुई हनुमान जी की। अब वो क्या करते हैं? जगह जगह जाते हैं और अपने उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं। सागर आते हैं, कहीं कहीं जाते हैं। लंदन में भी दे आए, नहीं है उनको भी, अंग्रेजों को भी दे आए ज्ञान, ठीक है, तो वहां भी गए हुए थे। इस तरीके से जगह जगह अपने उपदेश दिए। कहते हैं इनका सबसे पहला सामना उन्हीं 5 ब्राह्मणों से हुआ, और ये हम इन्हें मिले थे किस स्थान पे? और वो स्थान है कहाँ पे? इन्होंने कहा हाउ आर यू, कैसे हो? बढ़िया है। बोले हो गई ज्ञान की प्राप्ति? बोले हाँ मैं तो हो गई। बोले तुम्हें हुई कि नहीं? बोले हमें भी हो गई। महात्मा बुद्ध का इन 5 ब्राह्मणों से सामना हुआ। उन्होंने कहा बताओ भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? मतलब ज्ञान का लेन देन हुआ। इनने भी इनसे क्वेश्चन करे, इनने भी इनसे क्वेश्चन करे। कहते हैं महात्मा बुद्ध के क्वेश्चनों का ये लोग आंसर नहीं दे पाए। मतलब महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान से इन 5 ब्राह्मणों को परास्त कर दिया, हरा दिया। और उसी दिन ये 5 ब्राह्मण महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए। तो ध्यान रखना, पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के पहले शिष्य कौन थे? वही 5 ब्राह्मण जो महात्मा बुद्ध को छोड़कर चले गए। यही 5 ब्राह्मण इनके पहले शिष्य बने। और सारनाथ में दिए गए इस पहले उपदेश को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? धर्म चक्र। तो क्वेश्चन आता है कि पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्ति को कहते हैं परिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? परिनिर्वाण। वहां लिखा है, माण नहीं लिख देना, निर्माण नहीं लिखा। क्या लिखा है? परिनिर्वाण। तो ये ज्ञान प्राप्ति को परिनिर्माण और प्रथम उपदेश देने को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। फिर महात्मा बुद्ध यही नहीं रुके, जगह जगह गए और उन्होंने अपना उपदेश। भाषा पूछी जाती है उपदेशों में, कौन सी भाषा? तो ध्यान रखेंगे पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली भाषा। अब कैसी बोली जाती है हमें नहीं पता, लेकिन जो पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने कौन सी भाषा का उपयोग किया था, तो पाली भाषा। जगह जगह अपने उपदेश दिए। बाद में कहते हैं फिर 80 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष? 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का निधन हो गया।
और जिसे बौद्ध संप्रदाय में महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो ज्ञान प्राप्त निधन को महापरिनिर्वाण कहते हैं, ये याद रखना है। फिर बौद्ध संप्रदाय में 4 क्या हुई थी? संगीति, इनको पढ़ना है। बौद्ध संप्रदाय के 4 आर्य सत्य, इनको पढ़ना है। बौद्ध संप्रदाय के 3 क्या हैं? रत्न, जिन्हें कहते हैं त्रिरत्न। क्या बोलते हैं? इनको पढ़ना है। फिर बौद्ध संप्रदाय में 2 भागों में बट गया, तो इसके फिर 2 संप्रदाय बने। 2 संप्रदाय बने, एक कहलाया हीनयान और एक कहलाया महायान। तो आगे जाके इसके 2 संप्रदाय पढ़ेंगे, एक हीनयान और एक महायान। देखिए, हर संप्रदाय में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। कुछ लोग मान के चलते हैं कि जैसा है वैसा ही सही है, उन्हें वो कहलाए हीनयान। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें क्या होना चाहिए? परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल में बागेश्वर महाराज को ले लो। कुछ लोग कहते हैं जो बागेश्वर महाराज कहते हैं बिल्कुल सही है, अटूट विश्वास है उन्हें किस पे? बागेश्वर महाराज पे, और पूरी श्रद्धा के साथ मानते हैं कि जो है बिल्कुल सही है। इसी प्रकार ऐसे लोग जो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों में विश्वास करते थे, वो कहलाए हीनयान। और जिन्होंने कहा कि नहीं, महात्मा बुद्ध ये गलत कह रहे हैं, ये सही नहीं है। जैसे बागेश्वर महाराज पे कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है, ये पर्चा पहले से बना के रखते हैं। पहले से पूछ लेते तुम्हें कोई बीमारी है, वो बीमारी पहले से लिख लेते हैं और माइक में आके बता देते हैं कि तुम्हें ये बीमारी है। तो वो मानने के ऊपर है, ठीक है। मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो कोई नहीं है। तो इस तरीके से महायान कहते हैं समय के साथ समय बदलता जाता है। अपने ही घर में 2 प्रकार की विचारधाराएं होती हैं। घर में जो ओल्ड जनरेशन वाले लोग हैं वो कहते हैं जैसा चला रहा वही सही। मतलब जैसा चला रहा, मतलब बहू को ससुर से बात नहीं करना चाहिए, बहू हमेशा पर्दा प्रथा में रहना चाहिए, ठीक है। सब लोग लड़की के पैर पड़ेंगे, दामाद के से पूरे मोहल्ला वाले पैर पड़ेंगे, नहीं है। घर के दामाद मतलब पूरे गांव के दामाद, तो सब लोग पैर पड़ते हैं, ऐसा नियम ओल्ड लोग मानते हैं। न्यू जनरेशन क्या है? पर्दा प्रथा पे विश्वास। अब पहले के जमाने में महिलाओं को ना नौकरी करनी पड़ती थी, घर में रहते। अब पता चला लड़की बैंक मैनेजर है, अब कहां वहां साड़ी और पल्लू डाले रहेगी, ठीक है। अब वो सूट, अब वो कार चला के जाना है उसको, अब कार देखे कि साड़ी देखे, स्कूटी देखे कि अपनी साड़ी देखे, और जींस पैंट और टॉप पे उतर आई। वो समय के साथ अब न्यू जनरेशन को ये अच्छा लगता है क्योंकि वो नया बदलाव चाहते, लेकिन ओल्ड जनरेशन वाले वो कहते नहीं, जैसा था वही सही है। और नई जनरेशन नहीं, हम उन नियमों में क्या चाहेंगे? बदलाव। अब बहू ससुर से बात ना करे, ऐसा नहीं चल पाता, ठीक है। माता पिता जैसे वो एक परिवार को छोड़ के आई, वहां लड़की थी, वैसे यहाँ एक बहू के रूप में वो भी लड़की है। तो अब कई परिवार में नहीं होता है, लेकिन कुछ परिवार में बहू और ससुर के बीच सामान्य है, बातें होती हैं, कोई पर्दा प्रथा नहीं है। जरूरी नहीं कि बहू ससुर को, ठीक है, ओढ़े ही ये सब चीजें करे। तो न्यू जनरेशन उस पर परिवर्तन चाहती है। वैसे ही कहते हैं महायान लोग, इन्होंने कहा कि जैसा महात्मा बुद्ध ने कहा वैसा सही नहीं है, हम उसमें परिवर्तन चाहते हैं, और इन्होंने उसमें परिवर्तन किया। और यही कहलाए कौन सी संप्रदाय? महायान संप्रदाय। इन्हीं को एक एक करके अपन को सारे पॉइंट लिख लेना है, नोट कर लेना है। फिर आगे अपन इसके 4 संप्रदाय भी देखेंगे, ठीक है। इसमें लिखा है महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के क्या माने जाते थे? प्रधान माने जाते थे। इनके माता पिता ब्राह्मणवादी थे और ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों को मानते थे। गर्भ अवस्था के दौरान माता महामाया ने एक स्वप्न देखा जिसमें सफेद हाथी नदी किनारे स्नान कर रहा था। गुरुजी से इसका कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि जो संतान होगी वो पुत्र होगी और पुत्र बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। इसलिए इन्होंने कहते हैं जन्म के 7वें दिन माता महामाया की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण किसने किया? मौसे प्रजापति गौतमी ने।
प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली बौद्ध भिक्षुणी बनी। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, महात्मा बुद्ध यह जानना चाहते थे कि संसार दुखी क्यों है, और दुखी है तो दुख का कारण क्या है, और कारण है तो फिर उसे निवारण कैसे। उन्हें कुछ बताया था निवारण, दुख क्यों है, तो दुख का वही कारण था लोभ, मोह, माया, क्रोध, यही तो है। आपकी जेब में डला हुआ 500 रुपया यदि कोई ले ले और आपको दुख ना हो, समझो उसी दिन आप मोह माया से, अरे आप ये कहो मेरा पैसा तुम्हारा पैसा, मेरी कार तुम्हारी कार, ले जाओ मेरी कार, कोई दिक्कत नहीं, रख लेना अपने घर। जिस दिन इतना त्याग आ जाएगा उस दिन लोग मोह माया से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अब यही तो छोड़ नहीं पाता, यही तो दुख का क्या है। अभी कोई पेन ले लेगा तो जाते दो पेन दिया 5 रुपया का है? उसी 5 रुपया में मोह का पता, ऐसा नहीं रख ले, मांगे कि ना मांगे, ये दुख का कारण बना हुआ है। तो मांग लिया तो अरे कह हम लेके भागे जा रहे, जिद तो पकड़ो, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गई, चोर समझ लिया तुमने क्या, लड़ाई होने लगी। तो लोभ, मोह, माया, क्रोध यही दुख का कारण है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हम इन सारी चीजों को छोड़ दें। संत जो वास्तव में संत होते हैं, उन संतों को यही कहा जाता है कि इन सारी चीजों से छुटकारा। संत को पैसा से, जैसे सबसे अच्छे संत जैन संप्रदाय में माने, अब तो नहीं रहे, विद्यासागर महाराज, इन्हें कोई मतलब नहीं था, ना इन्हें वस्त्र चाहिए, ना आपका सिंहासन चाहिए, ना आपका एसी चाहिए, ना आपकी कार चाहिए, पैदल चलते थे, जूते तक नहीं पहनते थे, कपड़े वपड़े भी नहीं पहनते थे, शाम हुआ जहां रोड पे ही बैठ जाते थे, कोई गद्दी नहीं, अपने इनके जैसा नहीं कि एक बाहर 3 तरफ से एसी लगे हुए हैं पर माइक लगा, कोई माइक नहीं, लकड़ी का एक तख्त होता था, उस तख्त पे बैठ जाते। और बता दें, होटलों में खाना नहीं खाते थे विद्यासागर, भिक्षा मांग के खाते थे, किसी भी घर से भिक्षा मांगते थे और जो भिक्षा में मिला वो खाते थे। त्याग थी, तपस्या, इसीलिए आज उन्हें इतना बड़ा दर्जा मिला। ठीक है, आज के बाबाओं जैसा नहीं है कि 3 तरफ से एसी लगा, कम से कम 20-25 लाख की गाड़ियों से चल रहे, कोई गाड़ी उनके पीछे चलती रहती थी करोड़ों की गाड़ियां, लेकिन विद्यासागर किसी कार का इस्तेमाल नहीं करते थे, जहां जाना है पैदल जाना है। एक है तो गुरुओं में मैं जो सबसे अच्छा गुरु मानता हूं अभी तक, वो मुझे विद्यासागर लगते हैं। हाँ, अब दूसरे गुरु बन गए, क्या नाम बना अगले गुरु? समय सागर महाराज, तो वो अलग बात है कि उतना कर पाते कि नहीं कर पाते, लेकिन शायद विद्यासागर महाराज के बराबर तप करना। पैसा कहते थे मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों लूंगा पैसा, वो किस चीज के लिए, ना कोई है, ना कोई परिवार, ना कोई वंश, ना कोई कुछ, ना मैंने लिया, ना मुझे कुछ छोड़ के जाना है। एक वो चलती थी पहले, ठीक है, कौन सी वाणी थी वो, ठीक है, ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाना है, हम मुट्ठी बांध के आए थे, हाथ फैलाए जाना है, नहीं है, जो आज हमारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। ठीक नहीं होता था पहले, कौन सा विचार लगा लेते थे, तो वैसे ही है। और जिस दिन इतनी हमारे अंदर तपस्या आ जाएगी, इतना त्याग आ जाएगा, उस दिन सारा संसार सुखी हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को लेकर इन्होंने कहा था। तो ये 4 दृश्य इन्होंने देखे थे, और फिर कहते हैं महात्मा बुद्ध ने घर को त्याग दिया। इन सभी व्यक्तियों से ये सभी दुखी थे, किंतु सन्यासी सबसे क्या था, खुश दिखाई दिया। उन्होंने तय किया कि मैं भी क्या बनूंगा, सन्यासी। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए गृह त्याग दिया, और इसी को कहते हैं महावीर निष्क्रमण। ठीक है, बाद में महात्मा बुद्ध ने कठिन तपस्या प्रारंभ की, और बिहार में गया नामक स्थान पर निरंजना नदी के तट पर बट वृक्ष के नीचे ने ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बौद्ध संप्रदाय में ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं, परिनिर्वाण कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध कहलाए। गया को बोध गया कहा, बट वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा। इसके बाद इन्होंने पूरे भारत में ग्रहण किया, जगह जगह उपदेश दिए, और कौन सी भाषा, पाली भाषा का इस्तेमाल किया।
महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया जो छोड़कर चले गए थे। बौद्ध संप्रदाय में इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। 80 वर्ष की उम्र में 383 ईसा पूर्व कुशीनगर में इनका निधन हो गया और इसे बौद्ध संप्रदाय में महापरिनिर्वाण कहा गया। लिखो अब सारी पॉइंट तेज फास्ट।